20वीं सदी की। ऐसे ही है। इसमें किसी के इंटरेस्ट जो है ना वो हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं एज ए घर में अपना देखूंगा ना तो मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा क्या है इसमें। इसी तरह कंट्रीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अपने इंटरेस्ट देखती है, रिगार्डलेस कि आपका मजहब क्या है, आपकी स्किन कलर क्या है, आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ही है। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सबसे पहले नेशनलिज्म को देखते हैं। ठीक है। बाकी कंट्री भी ऐसे ही है पूरी दुनिया में। जो नेशनलिज्म को देखता है ना वो रिलीजन नहीं देखता। ठीक है। उन लोगों ने अपने नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा। सॉरी, आपने बोला मुस्लिम कंट्रीज नेशनलिज्म को देखते हैं। हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप 100 लोगों से पूछ लें कि रिलीजन फर्स्ट या फिर नेशन फर्स्ट, तो आपको 98% लोग यही कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो मजहब पहले है। तो नेशनलिज्म कहाँ हुआ? यही तो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि वहाँ पे कंट्री के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिलीजन हर बंदे का पर्सनल है। बिल्कुल। यहाँ पर्सनल नहीं है, यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है रिलीजन को और नेशनलिज्म पीछे चला गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा कंट्री पीछे आ गया। और इसी वजह से हम लोगों को यूरोप को देखते हैं काफिर की नज़र से, मुस्लिम कंट्रीज को देखें ब्रदर्स की नज़र से। और अब ब्रदर्स का हाल देख लें, 57 कंट्रीज आपने कहा हैं। हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प अस? नो वन। व्हाई? क्योंकि हम उनसे मांगते हैं। और जा फिर हम काफिर कहते हैं, चाइना या नॉन मुस्लिम जो भी ये बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े हैं, इनको कहना आज वीजा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, तो सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे, ये जाएंगे यूरोप के लिए। वाई? उन काफरों के लिए जिन्होंने ये माइक बनाया, जिन्होंने ये कैमरा बनाया। ये चीज बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं भाई। टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जो चीज बेनिफिट है उसके ऊपर जाएं। ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम वाले कंसेप्ट को छोड़ के आगे बढ़ें। ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन। और अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो ह्यूमन बीइंग होते हुए आपको एज ए इक्वल आप एक दूसरे को देखना है, और फिर आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। और नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमारी नेशन जो है वो आगे जाए, रिलीजन आगे ना हो। अगर रिलीजन की बात हो तो सेकंड बिगेस्ट रिलीजन इस्लाम है, बिगेस्ट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। तो अगर बाकी रिलीजन हो, जैसे हिंदू है, हम उसको डिवाइन रिलीजन नहीं समझते, बट उसके बावजूद वो हमसे आगे क्यों है? बिकॉज वो नेशनलिस्ट हैं और वो बिजनेस और ट्रेड पे यकीन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिविजुअल मजहब हर बंदे का इंडिविजुअल है। यही चीज है। अगर इसी हवाले से इंडिया की अगर बात करते हैं, वहाँ पे शायद हमारे से ज्यादा, शायद नहीं कंफर्म वाली बात है, हमारे से ज्यादा मुसलमान। वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है, सब रह रहे हैं। लेकिन वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज के साथ, जैसे मैंने भी बताया दुबई के साथ। क्या वजह है? इंडिया का देखें ना, आप इंडिया की बात करें, 600 बिलियन की इकॉनमी उनका जी जनाब उनके रिजर्व्स हैं, और हमारे सिर्फ 9 बिलियन रिजर्व हैं, जिसमें से 4 बिलियन इन्हीं इस्लामी मुल्कों ने हमें उधार दिए हैं। और उस उधार की वजह से वो जो बुर्ज खलीफा की लाइट जो नहीं ना टाइम पे जली, और उन्होंने नहीं स्कार्फ ग्रीन डाला, इज समवेयर देयर कि वो है इनके ज़हन में। लास्ट में ये बताते हैं, आपकी फैमिली वेट कर रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लास्ट में ये बताते हैं कि अगर पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि जो जी इसने इंडिया को सपोर्ट कर दिया, किसी दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करती है, तो इस्लाम से ये तो वैसे ये गद्दार हो गया, ये हो गया। तो वो तो दुबई है, इस्लामिक कंट्री, यार उन्हें तो हम मानते हैं कि भाई सऊदी यार ये चीज़ है, वो हमारे से ज़्यादा मुसलमान और ये चीज़ें। अगर वो लोग इस तरीके से उनके प्रॉपर तिरंगे को अपने ऊपर लगा रहे हैं, लहरा रहे हैं, अपनी गाड़ियों पर लहरा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, तो क्या वो भी इस्लाम से बाहर हो गए? That tells the whole story कि उनके लिए रिलीजन सेकेंडरी चीज़ है। उनके लिए आपका कंट्री, उस कंट्री में कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, वो उसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना? से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए जाते हैं। वहाँ से जो जाते हैं वो टेक्निकल काम करते हैं। और आप देखें ना, जितनी बिगेस्ट कंपनीज है उनके सीईओ जो प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया कर रही है, तो पाकिस्तान को कहाँ कोई देखेगा भाई? रिलीजन को जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे का मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दें। अपने पर्सनल रिलीजन है आपका, दूसरा बंदा आपके साथ ट्रेड क्या कर रहा है, आप ट्रेडिंग पे फोकस करें, उसके साथ फेर रहें। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है, पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन जो अभी हमने मेंशन की है। ठीक है, जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौड़ लगाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। हम 50 ईयर तो वैसे ही पीछे करिकुलम वाइज,
ओहो। इंडिया से, ठीक है। इंडिया से क्या पूरी दुनिया से, हाँ, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे? कहाँ स्टैंड करेंगे? वेर एज वो जो है वो आते हैं टेक्निकल और लेक्चरशिप पे आते हैं हम लोग, और एक लेवल पे काम करते हैं वो। सर ये मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। सर ये बातें ये देखें, आप ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, हम अकेले 2 खड़े थे, अब कितने लोग खड़े होके सुन रहे जी, हैं। बिल्कुल। यही बात अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताई जाए, इस तरीके से लेक्चर दिए जाएं, सोशल मीडिया पे इस तरीके से कंपेन चलाई जाए कि भाई पाकिस्तान को सबसे आगे रखो, पाकिस्तान, आज दुनिया जितनी तेज से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, इसके ऊपर काम करो। आप भी ऑलमोस्ट मतलब जाहिर बात है टीचर हैं, कोच हैं, तो क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता सोसाइटी बहुत जल्द चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव चेंज आएगा जब हम फिर टीवी पे आके यही बात करेंगे कि भाई ये जज्बा है, ये जिहाद है और ये चीज़ें हैं, तो आप ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल, मैंने पहले कहा था कि हमें जो टेम्पर्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, टेम्पर्ड लिटरेचर पढ़ाया जाता है, उसकी वजह से ये आजकल की जनरेशन है वो यहाँ तक पहुँची है। ऐसे ही है। अभी कल का वाकया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो जड़ावाला में, मैं कहता हूँ कि 2023 में ये अगर वाकया होता है तो जहालत की इंतहा नहीं आप समझते। और आप उनमें से किसी रैंडम 10 बंदों के फ़ोन उठा के देख लेना, किसी में कोई रिलीजन का एक उनसर भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक हो गया। और वो उठ के जाके आपकी इबादतगाहों को वो दूसरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मजे की बात ये कहते हैं हम मजहब के लिए जान दे सकते हैं, जबकि जान देते नहीं, उल्टा जान लेते हैं। ये तजाद है ना, ये मुनाफकत है कि आप जब जिस चीज को आप जिसका झंडा आपने खड़ा किया कि जी हम इस्लाम के लिए सारा कुछ करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो इस्लाम के लिए सारा कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता भाई? ये चीज आप वही चीज को आप पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते, बजाय इसके एक बार डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। जो आपका नेगेटिव इमेज, आप देखिए ना, अमेरिकन जो उनके फॉरेन अफेयर है उन्होंने बयान दे दिया ना। क्या बयान दिया? उन्होंने बयान ये दिया है कि इसकी शफाफ तहकीकात करवाए पाकिस्तान, और इमेज इंटरनेशनल लेवल पे तो क्या बना हमारा इमेज। इसी वजह से ये लोग जो है लुक डाउन करते हैं सऊदी अरेबिया, बाकी जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमसे वो किनारा करना चाहते हैं, हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये मेंटेलिटी है आपकी, मेंटेलिटी ये है कि या मैं कहता हूँ वो मान लो, या मरने के लिए रेडी हो, तो फिर कौन आपको साथ बिठाएगा? ऐसे इस्लामोफोबिया इसी का शायद नाम है, इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। इस्लामोफोबिया नहीं है वो, बेसिकली इस्लामोफोबिया से इनको निकालना चाहते हैं। अच्छा, जो हमारे इन्होंने इनको सर पे चढ़ा लिया ना। रिलीजन तो हमारा पर्सनल है, ठीक है, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। नोबडी हैज राइट कि उसमें इंटरप्ट करे किसी को, ठीक है ना। तो जब इंटरप्ट कोई नहीं कर रहा तो आप जबरदस्ती किसी पे क्यों थोप रहे हैं? उस पे लॉजिक ये दिया जाता है भाई उन्होंने गुस्ताही की थी या बेहुरमती की थी, तो वो तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना। अगर किसी ने की है ऐसे, तो कल को उठ के मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, आप मेरे पे इल्जाम लगा दें, पूरा इधर से क्राउड आए, मुझे मारते, आपको मारते, बात खत्म। ये वो होता है अनगाइडेड मिसाइल हैं, ये लोग फिर रहे हैं। जब इनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जब इनको रिलीजियस की सही तालीम नहीं मिलेगी, जब इनको हिस्ट्री की सही तालीम नहीं मिलेगी, तो यही प्रोडक्शन आगे भी जाएगी। अभी तो देखिए पाकिस्तान के मोर देन 46% जो है यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का एसेट होती है, और उस एसेट को हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं इन कामों के, बजाय इसके कि उनको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएं, बजाय इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बताएं। पाकिस्तान को बिल्ट अप करने के लिए जो आपका पर कैपिटा है उसको बढ़ाने के लिए हम उसको ये ट्रेन कर रहे हैं इनके लिए। सर मुझे लास्ट में बस ये बता दें, कश्मीर में बड़ी, पाकिस्तान के पास भी कश्मीर है, इंडिया के पास भी कश्मीर है। अगर हम बात करें अरब कंट्रीज़ की, वो बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर में, पाकिस्तान में क्यों? मतलब एक साइड पे हमें कहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, हम कश्मीर के, पूरी दुनिया के मुसलमान कश्मीर के साथ हैं, और फिर वो इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में जाके। अच्छा नहीं, बात वही ना कि बात इज्जत उसी की होगी जो दूसरों को इज्जत देगा। ये चीज़ हम क्या करते हैं कि हम भीख तो मांग लेते हैं, वक्ती तौर पे पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हम अंदर से वही हैं जो हमारी नेचर हो जाती है कि हम धोखे के ज़हन में बैठे होते हैं, शॉर्टकट के ज़हन में बैठे होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ये हेल्प लेते हैं, बड़ा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में और हेल्प में। और जो हेल्प करेगा वो अपनी मर्जी भी करवाएगा। हाँ, जब उसका दिल करेगा वो हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अपनी कंडीशंस पे हेल्प करेगा ना। इन्वेस्टमेंट आप एक लेवल पे आगे करवाते हैं कि जी ये ट्रेडिंग है, मैं ये चाहता हूँ इन्वेस्ट करें, आपको यहाँ से ये मिलेगा। दैट्स व्हाट व्हाई द मुस्लिम कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग देयर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग हियर। दे थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड एनर्जी। कोई बेहतरी की उम्मीद है अगर हम ये काम कर रहे हैं, जैसे रोड पे आके लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, आपको लगता है आने वाले टाइम में ये जो हम हमारे होते शायद चेंज ना हो सके, लेकिन ये बच्चे जब कल को हमारी पोजीशन पे आएंगे, इनके होते हुए कोई पॉजिटिव पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज जाएगा? जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे कहते हैं ना इंसान साजी, ह्यूमन कैपेसिटी जो है ये बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और इंसान साजी जब तक नहीं हम करेंगे, जब तक हम रोडों गलियों पुलों के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तो हमें लगेगा यही लीडर है। जब तक इंसान साजी नहीं ना होगी, इंसान साजी होती है किरदार से, उनको पॉजिटिव करंट एजुकेशन से और करंट जो रिक्वायरमेंट है दुनिया की, उससे आप उनको रोशनास करवाएं। ये क्यों नहीं हो सकते? पॉसिबिलिटी है। 25 करोड़ हैं हम, ऐसे ही है, और 25 करोड़ इज अ ह्यूज बिल्कुल दुनिया की 5वीं 6वीं बड़ी बात है। और अगर हम चाहें, कोशिश करें, हमारे हुक्मरान कोशिश करें, बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता। जी जी। एक और बात मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया जिसमें हम
रहते हैं, हमारा लोकल मीडिया, हमारा सोशल मीडिया जो है, इसका बहुत बड़ा किरदार है कि वो लोगों के जहन को बनाता है। और अगर पॉजिटिव दिखाएंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। यू आर व्हाट यू सी, यू आर व्हाट यू ईट। नहीं, लेकिन इसमें इशू ये आ जाता है ना, क्योंकि हम भी मीडिया से बिलोंग करते हैं, इशू ये आ जाता है जैसे जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग तो आप एजुकेटेड हैं, आप समझे, आपने अप्रिशिएट भी शायद करेंगे, लेकिन 10 लोग खड़े होकर कहेंगे यार ये देखो, ये तो क्यों बार बार नॉन मुस्लिम की बात कर रहा है, ये क्यों बार बार इंडिया की बात कर रहा है। यानी वो ये नहीं सोचेंगे कि यार सीखने के लिए बात कर रहा है, कि कुछ सीख लो। मैंने यही बात पहले की थी कि जब ज़हन बनाते हैं ना, जब सही पढ़ाते हैं, सही डायरेक्शन में उनको तालीम देते हैं लोगों को, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये चीज़ें उनको पॉजिटिव नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि इसका भी एक रोल है सोशल मीडिया का। आप जब इतनी गर्मी में, धूप में, छाँव में लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं, वाई? इसलिए कि कुछ उसमें से कुछ अच्छा शायद किसी जो अरबाब तक इख्तियार तक जा सके, जो हमें पता है वो लोगों को साथ शेयर कर सकें। ऐसे नहीं, ऐसे चल रहा है दुनिया में, क्योंकि तस्वीर के दोनों रुख होते हैं ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स और जितने भी और सो कॉल्ड लीडर हैं, वो उनको सिर्फ एक साइड दिखाते हैं। ऐसे ही हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि मैं यहाँ से कार देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से 2 लाइट्स नजर आ रही हैं, इसके पीछे भी 2 लाइट्स हैं, वो नहीं दिखा रहे। बिल्कुल यही चीज़ है, जो कार देख रहे हैं वो भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है, ये एक नया इशू है। लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्लीज, में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जनाब। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, शुक्रिया।